अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है 2.4 क्लास 10 के हवाले से हैं। पहले हमने 2.1, 2.2, 2.3 की है, आज 2.4 है। उसमें हमने वैल्यूज फाइंड करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 1 है 2.4 में, और एक फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। ये सारी चीज़ें इसमें हम हर करते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.4 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें आपको एक इक्वेशन गिवन है कि इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यूज फाइंड करें। अगर आपके पास एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर है 0, तो आप वैल्यूज फाइंड करें और अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, ठीक है। तो आप फाइंड करें अल्फा क्यूब बीटा और प्लस बीटा क्यूब अल्फा, इसकी वैल्यूज आप फाइंड करें। वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम पहले इसका सम ऑफ रूट निकालते हैं, क्योंकि हमें ऊपर गिवन है कि अल्फा बीटा इसके रूट है। फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट के लिए फार्मूला होता है सी बाई ए, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं। अब ये दोनों वैल्यूज जो है ये हमने इसके अंदर पुट अप करनी है। चूंकि हमारे पास अल्फा क्यूब बीटा और बीटा क्यूब अल्फा, इसमें डायरेक्ट पुटिंग नहीं हो रही है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसमें अल्फा बीटा कॉमन आ जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू हमारे पास स्थिर नहीं है, तो इसके लिए हमारे पास फर्स्ट फार्मूला लगा के इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये फर्स्ट फार्मूले से हमने इसकी वैल्यू निकाली है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसके बराबर है। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, इसकी वैल्यू सी बाई ए है, नफी बी बाई ए का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है सी बाई ए, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करते इसको, ये आ जाएगा सी बाई ए बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस, और 2c डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू सी बाई ए आ जाएगा। इसका एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से कटेगा और एक कटेगा तो 2ac ब्रैकेट बंद। ये c बी स्क्वायर माइनस 2ac के साथ मल्टीप्लाई, और ये इसके साथ खाएगा तो a का हो जाएगा क्यूब। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने अल्फा क्यूब बीटा और बीटा क्यूब अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड कर दी है, जो कि ये उसकी वैल्यू आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ जाते हैं। फाइंड द, हमारे पास बल्कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 एक जैसे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 ये सेम टू सेम है, सिर्फ इक्वेशन का फर्क है और फिर ये जो वैल्यूज मालूम करते हैं उसका फर्क है। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में है इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 एक जैसे है। इसमें इक्वेशन का फर्क है, क्योंकि इधर हमारे पास इक्वेशन जनरल फॉर्म है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में इक्वेशन डिजिट्स की फॉर्म है, रियल फॉर्म में है, और इसकी वैल्यू तो आपने फाइंड करनी है, वो तो अलग-अलग चीज होती है, ठीक है। तो अब इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में है 4, उसमें हमारे पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर है 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यूज फाइंड करें। इसका सेकंड पार्ट करते हैं, 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करें। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास
तो हमने पहले सम ऑफ रूट निकालना है। सम ऑफ रूट हमारे पास होता है अल्फा जमा बीटा, फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए, बी की वैल्यू -3 और ए की वैल्यू 2। तो अल्फा जमा बीटा -3/2 के बराबर है। अल्फा बीटा फार्मूला होता है सी बाई ए, तो सी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 2, तो ये उसकी वैल्यू है। अब इन दोनों वैल्यूज को हमने इसके अंदर पुट अप करना है। इस तरह पहले था, लेकिन डायरेक्ट पुटिंग नहीं हो रही है, तो हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इसका एलसीएम, अल्फा स्क्वायर के साथ कैंसल, बीटा स्क्वायर बीटा बीटा के साथ कैंसल, ये इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में फिर पुटिंग नहीं हो रही है, तो उसके लिए फार्मूला नंबर 1 यूज करें, इसको इससे आप रिप्लेस करें, और इसको अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास ऊपर वाली की वैल्यू है 3/2, इधर हमने मालूम किया, और -2 इसकी वैल्यू 1/2, और ये 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर 2, ये हो जाएगा 9/4, और ये 2 से कटेगा तो 1, तो नीचे 1 रह जाएगा, और ये हो जाएगा 1/4 क्योंकि 1/, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसका ऊपर वाले का एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 4, इधर 9 और इधर 4, और ये 1/4 आ जाएगा। 9 में से 4 गया 5/4, और ये ऊपर जाएगा तो 4/1, 4 से कैंसल, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। तो इसका रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 4 का सेकेंड पार्ट है उसका आंसर है 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 4 में थर्ड पार्ट और पहला पार्ट भी इसी तरह है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 4 दोनों रिलेटेड थे, तो इसलिए 4 और 1 में ये फर्क था, इधर स्टैंडर्ड था इधर रियल फॉर्म था, और अननोन की वैल्यू के लिए तो इक्वेशन चेंज होती रहती है, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके लिए पहले थोड़ा कंसेप्चुअली देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन में हमारे पास ये होता है कि आपके पास लेट सपोज एक इक्वेशन मैं लेता हूं x² + 2x + 3 = 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x² + 2x + x + 2 = 0। इधर आप 3x लिखे, x² + 3x + 2, ज़रब करें कि 2 और ऐड करके हमारे पास 3, तो 2 1 2, ठीक है। फर्स्ट 2 में कॉमन x है तो x + 2, और इसमें 1 कॉमन है, x + 2 = 0। ब्रैकेट के से में 1 लिखेंगे और x + 1 = 0, या x की वैल्यू आ जाएगी -2 - 1। ये क्या हो गया, हमने इक्वेशन ली है और इससे क्या मालूम किया है, रूट्स। अब अगर हमें यही रूट्स गिवन हो, x की वैल्यू -2 और -1, और हमें कहे कि आप वापस इक्वेशन बनाओ, तो कैसे बनाएंगे वापस? उसके लिए एक इक्वेशन लगती है, इसको x² - sx + p, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक रूट्स इक्वेशन, ठीक है। आप फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट से, तो इसके लिए हम सम फाइंड करते हैं, दोनों रूट्स को हम जमा करते हैं, -2 - 1, ये सम आ जाएगा -3। प्रोडक्ट का मतलब है दोनों को ज़रब, -2 - 1, प्रोडक्ट हो जाएगा +2। पुट द वैल्यू x² - sx + p = 0। s की वैल्यू कितनी है, -3, ये माइनस है, +3, और p की वैल्यू 2। तो ये देखो रूट्स गिवन थे और हमने इक्वेशन पॉइंट किए। कंसेप्चुअल टॉपिक है, ठीक है। तो रूट से हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं, इक्वेशन से हम रूट्स कैसे बनाते हैं, रूट से हम इक्वेशन, ठीक है। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, उसमें एक पार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट है हमारे पास,
1 और 1/2। ये आपके पास रूट्स गिवन है और अपनी इक्वेशन बनानी है, तो x² माइनस sx प्लस p ये आपके पास इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इस रूट्स के लिए पहले सम फाइंड करेंगे फिर प्रोडक्ट। तो सम के लिए दोनों रूट्स को जमा करेंगे 1 प्लस 1/2, इसका एलसीएम लेंगे तो 3/2, तो सम आ जाएगा 3/2। प्रोडक्ट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, प्रोडक्ट 1/2, ये आपके पास इसका प्रोडक्ट है। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, x² s की वैल्यू 3/2 और p वैल्यू 1/2 बराबर है 0। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2x², ये 3x और इधर 1 बराबर है 0। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें आपको रूट्स गिवन थे, हमने इक्वेशन बना दिए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर सारे पार्ट्स बाकी सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं कि फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो आप वो इक्वेशन बनाएं जिसके रूट्स गिवन इक्वेशन के रूट्स के बराबर हो। तो ये सही थोड़ा क्वेश्चन मुश्किल है, थ्योरेटिकल है, कंसेप्चुअल भी है। तो आपके पास एक इक्वेशन गिवन है ax² प्लस bx प्लस c बराबर है 0, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है? ये है गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। और इसके रूट्स अगर वो कहते हैं अल्फा बीटा है, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स, हम लेट करते हैं कि इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो हम सम ऑफ रूट निकालेंगे अल्फा जमा बीटा नफी b बटा a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे c बटा a। ये इसके सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गए। फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप एक इक्वेशन बनाए रूट्स आर द स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो जो इक्वेशन हम बनाते हैं वो तो हमें क्लियरली पता होता है, x² माइनस sx प्लस p, ये इक्वेशन होती है जिसको हम रिक्वायर्ड इक्वेशन कहते हैं। रिक्वायर्ड, हमने ये रूट्स जो है ये इक्वेशन फाइंड करनी है, और क्वेश्चन में क्लियर कह रहे हैं कि इसके जो रूट्स है वो गिवन इक्वेशन के रूट्स के स्क्वायर है। तो इसका मतलब है कि इसके जो रूट्स होंगे वो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होंगे। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर भी दी रूट्स, ये इसके रूट्स होंगे, ठीक है। अब इसके लिए सम फाइंड करते हैं। सम के लिए दोनों रूट्स को क्या करते हैं? ऐड। तो डायरेक्ट पुटिंग नहीं हो रहा, फार्मूला नंबर 1 को यूज करें। ये 2 अल्फा बीटा, ये फार्मूला नंबर 1 है। इसके अंदर कीमतें पुट करें, इसकी कीमत है -b और इसकी वैल्यू c बाई a। सॉल्व करें तो b² बाई a² हो जाएगा, और ये 2c बाई a। इसका एलसीएम लेते हैं a², तो b² और 1/2ac आ जाएगा। ये क्योंकि a² एलसीएम आएगा तो a² कटेगा, ये -1 इसके साथ कटेगा, ये ऊपर वाले से ज़रब। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा स्क्वायर ज़रबे बीटा स्क्वायर, या इसको अल्फा बीटा होल का स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है, या इसको c बटा a भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा c² बटा a², ये आपके पास प्रोडक्ट है। पुट द वैल्यू x² माइनस sx प्लस p बराबर है 0। s की कीमत है b² मनफी 2ac डिवाइडेड बाई a² और c² बटा a² बराबर है 0, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू a² से मल्टीप्लाई करो तो a² x² और b² मनफी 2ac इंटू x और c² बराबर है 0, ठीक है। a² से इसको मल्टीप्लाई करे आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करे कैंसल और इसको, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है, तो यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 तो हुआ है, 5 की तरफ जाते हैं। 5, 6 दोनों सेम टू सेम है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, 5, 6 सेम टू सेम है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा इजी है, 6, 1 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि आप फाइंड करें, ठीक है। इफ क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कि अल्फा
और बीटा अगर रूट्स है किस इक्वेशन के, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर है 0, इसके रूट्स है, तो फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। अब आपको रूट्स इन टर्म ऑफ अल्फा बीटा गिवन है, बाकी उसी तरह सवाल है, थोड़ा लेंथी है, ठीक है ना। तो हमारे पास इसका सम ऑफ रूट हो जाएगा अल्फा जमा बीटा, फार्मूला होता है माइनस बी बटा ए, बी की वैल्यू माइनस 4, ए की 1, अल्फा जमा बीटा आ जाएगा 4, ये सम ऑफ रूट है। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हमारे पास फार्मूला होता है सी बाई ए, सी की वैल्यू 2, ए की 1, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स है। रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर है 0, तो इसको फाइंड करने के लिए पहले हम एस फाइंड करते हैं। एस के लिए अल्फा जमा 1 ओवर अल्फा और बीटा जमा 1 ओवर बीटा, इसको हमने ऐड करना है। एस के लिए अल्फा जमा बीटा और 1 ओवर अल्फा जमा 1 ओवर बीटा, ये दोनों वैल्यूज देखो इसके अंदर तो पुट अप नहीं हो सकते, इसको मैंने इसके साथ रीअरेंज किया है और इसको इसके साथ। अब इसकी तो पुटिंग हो सकती है लेकिन इसकी नहीं हो सकती है, तो इसलिए अल्फा जमा बीटा, इसमें अल्फा बीटा एलसीएम आएगा, अल्फा अल्फा से साथ कैंसल और ये अल्फा आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास सम ऑफ रूट आ जाएगा अल्फा जमा बीटा, और इसको अल्फा जमा बीटा और बटा अल्फा बीटा भी हम लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू है 4 और 4 और इसकी 2, 2 दूने 4, 4 जमा 2, तो सम आ जाएगा 6। ये सम ऑफ फ्रूट आपके पास आ गया। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स में दोनों रूट्स अल्फा प्लस 1 और अल्फा और बीटा प्लस 1 और बीटा, तो प्रोडक्ट में देखो फिर हमने मल्टीप्लाई करना होगा, ये अल्फा बीटा, अल्फा बटा बीटा, बीटा बटा अल्फा, 1 और अल्फा बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स अल्फा बीटा और 1 और अल्फा बीटा, और इसको आप साइड पर ले आए, अल्फा बटा बीटा और बीटा बटा अल्फा। अब इसको थोड़ा हल करना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स अल्फा बीटा 1 ओवर अल्फा बीटा प्लस इसका एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा, बीटा बीटा से कैंसिल अल्फा स्क्वायर, अल्फा अल्फा से कैंसिल बीटा स्क्वायर, या प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स अल्फा बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा, और इसके लिए फार्मूला लगाए अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये अल्फा बीटा आ जाएगा। पुट द वैल्यूज, इसकी वैल्यू 2, इसकी 1 ओवर 2 प्लस इसकी हमारे पास 4, 4 का स्क्वायर, इसकी 2 और इसकी भी 2। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, इसका एलसीएम आ जाएगा 2, 4 जमा 1 आ जाएगा, 4 4 16, 2 दूने 4 और बटा 2। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स ये 5/2 आ जाएगा, और 16 में से 4 गया 12, 12 बटा 2 6 आ जाएगा डायरेक्ट। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स इसका एलसीएम आ जाएगा 2, 5 और 6 दूने 12, 17 बटा 2 आ जाएगा इसका प्रोडक्ट, ठीक है। तो सम ऑफ फ्रूट हमारे पास इसका आ रहा था ये सम ऑफ फ्रूट प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, ठीक है ना। तो सम ऑफ फ्रूट 6 और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स ये है। पुट द वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, इसके अंदर कीमतें लगाते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू, एस की वैल्यू 6 है और पी की वैल्यू है 17 बटा 2। ये थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 के साथ क्रोड मल्टीप्लाई करें, इधर 2 आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा और इधर से 2 हो जाएगा, खत्म। ये तो ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, यही 2.4 है और ये एंड है इसका।